आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टॉक मार्केट की वन ऑफ द बेस्ट चैनल संकल्प कैपिटल में आपका खूब खूब स्वागत है। तो आज का अगेन हमारा सेशन है, लाइव सेशन नहीं बोल सकती मैं, बट यह बैक टेस्टिंग वाला सेशन है हमारा। कि बैटमैन स्ट्रेटेजी के अंदर आज हमको अलग एक एक्सपायरी ट्राई करेंगे और जिसके अंदर देखेंगे कि हम प्रॉफिटेबल रहे नहीं रहे, किस तरह के का था और हमने किस तरह के का उसके अंदर एडजस्टमेंट किया रहा होगा। ठीक है, सो देखते हैं ऑप्शन सिम्युलेटर। ओके, ऑप्शन सिमुलेटर मैं ऑलरेडी मार्च की लास्ट एक्सपायरी में ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। तो आज हम आते हैं 23 ऑफ फेब पे। ओके, इट्स ऑलरेडी 2:30। ओके, मार्केट है 40,081। तो मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगी 40,100। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हमारा एटीएम है। 35 डेल्टा को नहीं है तो हम 31 डेल्टा बाई करेंगे। इसको हम यहाँ पे सेल करेंगे 4 लॉट। इसको हम बाई करेंगे 3 लॉट। यहाँ पे ये 35 डेल्टा बाय करेंगे 1 लॉट। 20 डेल्टा नहीं है तो मैं यहाँ पे 21 डेल्टा कंसीडर कर रही हूँ। 21 डेल्टा सेल 4 लॉट एंड अगेन 5.861 और 4.81। मैंने हमेशा आपको बोला है बाइंग में आपको थोड़ा कम प्रीमियम लोगे हो तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट ये है। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कितने में डिप्लॉय होगी और बाय लेग निकालोगे तो कितने में होगी, वो सब आपको ऑलरेडी पता है, वो सब आप लाइव सेशन में देख चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्रीच के अंदर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। वो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने का एक ही रीजन है क्योंकि इस टाइम पे विक्स ज्यादा अच्छा था। इसके विक्स हाई लेवल पे नहीं था बट नॉर्मल था तो इसीलिए आपको क्या हुआ कि अच्छे से प्रीमियम आपको यहाँ पे मिले हुए हैं। ओके, अगेन सेम एडजस्टमेंट आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, ओके, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे आपका 9,562, बट 9,562 आपको एक पिक पॉइंट पे ही मिलेंगे, उसके अलावा नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो ब्रिज है उसका लेवल आपको बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों ही ये पुट लॉस एंगल वाले हमारे सेम है। क्यों? क्योंकि हमें इस बार डेल्टा अच्छा मिला है, प्रीमियम्स अच्छे मिले हैं, प्रीमियम एक जैसे ही मिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 है। ये 108 है तो ये 107 है, ये 14 है तो ये 13 है, तो इसीलिए ये हमें अच्छे से रेंज पे मिला। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 13 मिनट कर दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस दिन पे मैं कोई भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं करूंगी, रादर देन कि अगर मार्केट मेरा हमारे जो ब्रेक इवंस है उससे बाहर चला गया तो ही यह सबसे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देखना है मेरा ब्रेक इवन 39,573 और यहाँ है 40,627। यहाँ पे मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगी, 5 to 10 मिनट्स में इंतजार करूंगी। तो 5 to 10 मिनट्स यहाँ पे इंतजार करने के बाद अब मुझे यहाँ पे लगता है कि बाय लेग को मुझे यहाँ पे बुक कर देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बाय लेग वाले को बुक करूंगी 187 पे। यहाँ पे देखिए ये पीएनएल पूरा हमारा 0-0 हो गया है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे बुक करूंगी 27 पे।
थोड़ा बाय लेग को अगर आप बुक कर रहे हो तो आपको उस हिसाब से भी देखना चाहिए। यहाँ पे 1963 का प्रॉफिट था, यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं मानती हूँ कि 2000 से ऑलमोस्ट 00 का प्रॉफिट था। तो अगर आप प्लस एंड माइनस में भी बुक करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा इस तरह से देखिएगा। ओके ओके, मार्केट पुट साइड बहुत ही नीचे आ गया है। अब ये है कि अगर आप एमटीएम देख के घबरा जाओगे तो शायद ये होगा कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट है विच इज 9912 वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। आपको देखना क्या है, मार्केट मार्केट है 39,779, हम कहाँ पे है 601, मीन्स कि हमारे ब्रेक इवन से ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स हम थोड़ा दूर है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इंतजार कर सकती हूँ। हमें जानना है 601 तक हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिफ्टी थ्री एमटीएम अभी थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा होगा, बट मार्केट में हमें अभी बहुत ही 153 पॉइंट का गैप है, अभी भी 100 पॉइंट का गैप है। यहाँ पे एमटीएम हमारा बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा होगा। अब ये है कि आप वीकली में 1% 2% कमा रहे हो, तो यहाँ पे बैठना ना बैठना वो आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ से जैसे ही नीचे जाएगा मार्केट आपको ज्यादा पैनिक भी आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा देख के, ठीक है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको बुक कर लेना चाहिए, दैट्स योर कॉल। बट मैं हमेशा ब्रेक इवन तक इंतजार करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे ब्रेक इवन से मैं 100 पॉइंट्स दूर हूँ। ओके, अभी भी मैं दूर हूँ, और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 00, पहले से थोड़ा कम हो गया है। ओके, और 5 मिनट में पूरा आपका रिवर्स हो गया, प्रॉफिट पूरा आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, ये 18 है, ठीक है, तो इसको मैं इंतजार करूंगी। अब हमें किस पे ध्यान देना है, एक ये वाले लेग पे और एक ये वाले पे। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 1.5% प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो अगर विक्स अच्छा है तो उस टाइम पे डिप्लॉय करना इज वेरी गुड डिसीजन। प्रीमियम्स इतने अच्छे से डीके नहीं हो रहे हैं, तो ठीक है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी रेपोर्ट ऑफ कैपिटल का 1.75% मिल रहा है। ओके, मैं यहाँ पे कॉल को बुक कर लूंगी 8.8 पे। कॉल था मेरा 40,500, मैं ऑलमोस्ट 900 पे हूँ। तो या तो मैं 400 पे जाऊंगी या तो फिर 300 पे, ठीक है। 400 पे 12 रुपीज है, 300 पे 17 है। मैं अभी के लिए 400 पे जाऊंगी, सेल करूंगी, कॉल आउट। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सेफर दिखा रही हूँ, अगर मैं अपने खुद के अकाउंट में कर रही होती तो मैं 400 से 300 पे आ गई होती। तो क्यों, क्योंकि वो पैनिक में झेल सकती हूँ, तो इसीलिए आप इतना ज्यादा मत करिएगा। ओके, अब पीएनएल ना देखते, हम सिर्फ मार्केट देखते हैं। यहाँ पे है 598, ऑलमोस्ट 600, और यहाँ पे है 502, ठीक है। हमें सिर्फ मार्केट देखना है।
यहाँ से हमें पता चल रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल हो गया है। ये 400 जो हमने सेल किया था वो अभी 7 पे चल रहा है, बट अब मैं यहाँ पे कोई तरह का एडजस्टमेंट नहीं करूंगी। अप साइड भी मुझे 500 है और डाउन साइड मेरा 39,600 है। यहाँ पे आप देख रहे होगी ये हमारी स्पॉट प्राइस है, इसके ऊपर हम करते हैं, ठीक है, पूरा ट्रेड। ओके, एंड ये द मार्केट इज क्लोजेस, दोनों ही साइड हम यहाँ पे अभी मिडल में है। कॉल साइड हमें 500 पॉइंट की रेंज थी और पुट साइड हमें 600 पॉइंट की। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हमें अचीव हो गया विच इज 10,267। 3 लाख पे आपको यहाँ पे 3.2% प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है विच इज रियली गुड। तो ये था बैटमैन स्ट्रेटजी, इस तरह से हम इस चीज को एडजस्ट करते हैं। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है, सीखना है कि हमें किस तरह से इसको एडजस्ट करना चाहिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं आपको मेरी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल भी बता देती हूँ। ये है मेरी इंस्टाग्राम चैनल विच इज नोन एज संकल्प_कैपिटल्स_ट्रेडर्स, ठीक है, जहाँ पे हम और रील्स डालते रहते हैं, फनी रील्स डालते हैं, थोड़ी सीरियस रील्स डालते हैं, प्रॉफिट वाली रील्स भी डालते हैं, फनी रील्स भी डालते हैं, कुछ लॉजिक बेस्ड रील्स डालते हैं, पोस्ट डालते रहते हैं, ठीक है। अगर कुछ ऐसा स्टॉक्स मार्केट की हॉलीडेज भी डालते रहते हैं। और अभी फिलहाल के लिए क्योंकि वीकेंड में कुछ था नहीं तो इसीलिए अभी स्टोरीज में कुछ नहीं है, पर स्टोरीज और हाइलाइट्स भी हम डालते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ अलग अलग स्टोरीज होगी, कुछ हाइलाइट्स होती है, तो वो हाइलाइट्स वाइलाइट्स हम कुछ डालते रहते हैं। आप अगर मुझे यहाँ से कहीं भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब एंड विद द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे साथ कोई भी चीज शेयर कर सकते हो कि ये स्ट्राइक प्राइस पे मुझे समझ में नहीं आया, या फिर इस एक्सपायरी में मेरे को समझ में नहीं आया, या फिर ये एडजस्टमेंट मेरे को समझ में नहीं आया। नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज। एंड द सेकंड वन इज, अगर आपको कोई एक्सपायरी में डाउट है या फिर आपने अगर उस एक्सपायरी को एडजस्ट किया है बट आप सेटिस्फाइड नहीं हो, या फिर आपको पता नहीं चल रहा है कि शायद मेरी और आपकी एडजस्टमेंट में कोई डिफरेंस आ गया है या नहीं आया है, तो वो चेकआउट करने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कि भाई मैम ये एक्सपायरी में मुझे नहीं पता चल रहा है कि किस तरह से एडजस्टमेंट होना चाहिए था। तो आप मुझे बताइए, मैं आपको फॉर श्योर उस डेट का एक्सपायरी का ट्रेड में आपको यूट्यूब में डाल के दे दूंगी। दिस इज इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।